प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर लोगों खातर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कया। इन योजना से 5 लाख रुपया ताणी मिलेलो मुफ्त इलाज। सुशासन दिवस के मौके प्रदेश भर में राखी जी किसान चौपाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष काश्तकारा खातर केंद्र का नीसू चलाई जारी न्यारी न्यारी योजना वाले दी जानकारी। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना माथे आधारित विजय पुस्तक रोकीनो विमोचन। आयुष मंत्रालय कोरोना उपचार माथे आधारित है या पुस्तक। प्रदेश में काल थोड़ी और बढ़ोतरी रहा पाछे कोरोना संक्रमण 1023 नुआ मामला आया सामे। कोरोना से 7 और लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कई ठोरा कम तापमान में बढ़ोतरी होवा से लोगों ने तेज सर्दी से मिली राहत। सबों कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में करियो गयो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावा खातर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जय सेहत की शुरुआत की। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि इन योजना से 5 लाख ताणी मुफ्त इलाज मिलेलो। हाल ताणी आयुष्मान भारत योजना रो लाभ राज्य कोई 6 लाख परिवार ने मिल रही हो। अब जन सेहत योजना रे पाछे 21 लाख परिवार ने इनसू फायदो मिलेलो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का शुभारंभ। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ आयुष्मान भारत पीएम जय योजना की लगभग 2 वर्ष पहले शुरुआत हुई। लक्ष्य एक था, भारत आयुष्मान हो, जन मन का कल्याण हो। इलाज से जो थे मोहताज उनको मुफ्त इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। पीएम जय से करोड़ों की जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई मुस्कुराहट, एक नई सुबह की शुरुआत हुई। योजना में लगभग 24,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अब तक लगभग 1.5 करोड़ सफल उपचार हो चुके हैं। एक वक्त था जब कैंसर, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से गरीब मोहताज थे, मगर अब उन्हें इससे वंचित नहीं रहना पड़ता। जरूरत पड़ने पर वे बगैर किसी कागजी कार्रवाई के अस्पताल में मुफ्त उपचार पाते हैं। योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा निजी अस्पताल में मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में आयुष्मान भारत ने कैसे खुशियां बांटी हैं, आइए इसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरे पति ने वो पीएम का कार्ड बनाया था। आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी हार्ट का ऑपरेशन सफल हुआ। पैसे के बगैर मुझे सर्जरी हो गई। अगर ये कार्ड नहीं होता तो सर आज हमारी मम्मी हमारे पास नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया है, इसको मैं थैंक्स बोलती हूँ। आयुष्मान कार्ड की तरफ से अब मेरा इलाज फ्री हो रहा है। हमें गर्व है कि आज आयुष्मान भारत पीएम जय योजना ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। अब इस योजना का जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को मिलेगी मुफ्त उपचार की सौगात।
आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत योजना के तहत मुफ्त इलाज का मैं शुक्रगुजार। डोडा से लेकर सांभा तक, उधमपुर से पुंछ और पहलगाम तक जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आयुष्मान होगा। अब हर कोई 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का हकदार होगा। अपना ई कार्ड बनवाएं और इलाज खर्च की चिंता से मुक्ति पाएं। योजना की अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। ई कार्ड बनवाने के लिए अपनी नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाएं। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत का वरदान। सारी आवाम अब बनेगी आयुष्मान। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है। कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है, कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नीयत से हुए, ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन दिवस के मौके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 3री किस्त जारी करी। इन किस्त सु 9 करोड़ सु बत्ता लाभार्थी किसान परिवार खाता में 18,000 करोड़ रुपया सु बत्तीरी राशि अंतरित करी जी है। इन मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि केंद्र सरकार किसानों रे साथे सुधार हर मुद्दा माथे खुला मन सु बातचीत करवा खातर तैयार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना बाबत प्रधानमंत्री कहो कि जब सु यह योजना शुरू हुई है तब सु हालताणी 1,10,000 करोड़ सु बत्ता रुपया काश्तकारा रे खाता में फूक चुका है। यो ही गुड गवर्नेंस है। पीएम किसान सम्मान योजना, जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है।
यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। પ્રધાનમંત્રી કાશ્તકારોને કહ્યું કે વે આપરી ફસલને ચાવે જેઠે बिक्री कर सके है वाने जेठे भी आपरी फसल रो सही दाम मिले वे उन्हीं जगह आपरी उपज ने बेच सके है। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी माथे भी आपरी उपज बेचना चाहे तो बेच सके है। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री कहो कि कोई कारण या कोई परेशानी रे चालता किसान री उपज जो कि नहीं होवे या फिर पूरी बर्बाद हो जावे तो भी काश्तकारा ने याद रखना चाहिए कि वे जो समझौतो करियो है वीरे मुजब किसान ने उपज रो जो दाम तय करी जो है वो देनो ही पड़ेलो। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है। प्रधानमंत्री कहो कि मैं आज एमएसपी माथे रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रही हाँ। काश्तकारा जेब में एमएसपी री मोकली रकम पूग रही है। वे आरोप मांडियो कि जो लोग बाग आज काश्तकारा नाम माथे आंदोलन कर रहा है जद वारो टेम हो जब वह चुप्पी मार बैठा हा। वह कहो कि आज जो लोग आंदोलन चला रहा है वह सरकार रा साझेदार हा, समर्थन करता हा और वही लोग स्वामीनाथन कमेटी री रपट ने दबार बरसों बैठा रिया। एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कहो कि कोई राजनीतिक विचारधारा थोड़ा घना लोग किसान रे कंधा माथे बंदूका चला रहा है। कृषि कानून रे बाबत वारे कने कोई ठोस बात नहीं होने रे कारण भांत भांत रा मुद्दा ने किसान रे नाम से उछाल रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है? ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है?
भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સતીશ પુનિયા કહ્યા કે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ સ્કીમ દુનિયાની સબસે બડી ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સફર યોजना है। डॉक्टर पुनिया काले आमेर विधानसभा खेतर में महेशवास गांव में किसान सम्मेलन में भाग लेता थका काश्तकारों साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज संवाद सुनिया। वणा कहा कि प्रदेश में भाजपा 1000 किसान चौपालों आयोजन कर कृषि कानूनों बारे में काश्तकारों से संवाद कीनो है। देश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको करोड़ों किसान उसका लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी अभिनव योजनाएं थी। 3 बिल आए जिनकी चर्चा देश में होती है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी और पूरे तरीके से उनकी सरकारों में 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंडियों की समाप्ति की बात उन्होंने कही। इसी तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही। हरियाणा पंजाब में उनकी सरकारें रही, उस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, आज भी होती है। अनेक देश प्रदेश के हिस्सों में कृषि के नवाचार से किसान फायदा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों बिलों के बारे में किसी तरीके का भ्रम हिंदुस्तान के अधिसंख्यक किसानों के बीच में नहीं, क्योंकि खेती और खेती से जुड़े धंधों से 60 करोड़ सीधे सीधे किसान और किसान परिवार जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सीमित सी संख्या में और राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उनके चेहरे भी दिखाई देते हैं, उनके नाम भी दिखाई देते हैं, उनके टाइटल भी दिखते हैं, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव कल अलवर जिला खेड़थल में किसान चौपाल में भाग लीना। इन दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा उद्बोधन ने काश्तकारों साथ सुनिया। इरा पाछे यादव काश्तकारों ने संबोधित करता हुआ कहो कि कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दल काश्तकारों ने भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वह कहा कि केंद्र सरकार काश्तकारों ने मजबूत बनावा और वारा कल्याण खातर प्रतिबद्ध है। भारत एक ऐसा देश है जिस पे हर तरह का मौसम है। सर्दी भी सबसे ज्यादा है, गर्मी भी सबसे ज्यादा है, पहाड़ भी है, पत्थर भी है, रेतीला इलाका भी है, नदी की फैलाई हुई मिट्टी भी है और देश का किसान सबसे मेहनती किसान है। मेहनती किसान होने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं और आपको मैं ये बताना भी चाहता हूं कि दुनिया भर में खेती का जो योगदान है, भारत का जो खेती का उत्पादन होता है, दुनिया में जो 5 ट्रिलियन जो खेती की जीडीपी है, उसमें भारत का उत्पादन 8% है, माने 425 बिलियन हम लोग हमारे किसान फसल को पैदा करते हैं। राज्य सरकार पत्रकारों कल्याण खातर पत्रकार सम्मान योजना की रकम ने 5,000 से बढ़ार 10,000 रुपया प्रति माह कर दीनी है। इनके साथ ही गंभीर बीमारियां रा इलाज खातर दी जाने वाली राशि ने भी 1 लाख से बढ़ार 2 लाख रुपया करियो गयो है। सूचना और जनसंपर्क विभाग आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि सरकार गैर अधिस्वीकृत संवैधानिक पत्रकारों ने भी मेडिकल डायरी की सुविधा देवारा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दे दी है। वना बताया कि इनके साथ ही पत्रकार और साहित्यकारों ने दे न्यारी आर्थिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की है। राज्यपाल कलराज मिश्र सु काल राजभवन में पेलेरा न्यायाधीश पानाचंद जैन, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ और लेखक डॉक्टर अखिलेश जैन मुलाकात की नहीं। इन दौरान राज्यपाल ने डॉक्टर अखिलेश जैन आपरी लिखी पुस्तक कोरोना पर विजय री प्रति भेंट की नहीं। वटाई जस्टिस पानाचंद जैन और प्रोफेसर गौड़ भारत सरकार आयुष मंत्रालय आह्वान माथे आधारित पोस्टर आयुर्वेद अपनाइए कोरोना भगाइए री प्रति भेंट की नहीं। प्रदेश में काल थोड़ी और बढ़ोतरी रह पाछे 1023 कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला सामने आया है। इनमें सबसू बत्ता 168 संक्रमित जयपुर में मिला है। इनसु न्यारे कोटा में 98, जोधपुर में 83, पाली में 75, अलवर में 73, भीलवाड़ा और नागौर में 46 संक्रमित सामने आया है। इन बीच कोरोना सु 7 और लोगों की मौत हो गई है। इनके साथ ही हालतानी इन बीमारी से 2,657 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हालतानी 2,89,172 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुका है।
बूंदी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रे साथ ही 200 बेडरो अस्पताल बनावा खातर 2 जगह ने चिन्हित कर लियो गयो है। बूंदी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य महकमारा संयुक्त शासन सचिव समेत मेडिकल टीम इन जगह चयन किया। मागा संवाददाता बताया कि मेडिकल कॉलेज रे साथ 200 बेडरा नुआ अस्पताल सु जिलारा नागरिका ने कासा राहत मिलेली। 200 बेड का एक नया चिकित्सालय भवन और बनाना प्रस्तावित है, उसके लिए जमीन देखने आए थे वो। तो हमने आज जो पूरा अस्पताल का निरीक्षण को करवाया, जो संभावित जगह होती है उनका भी उन्होंने अवलोकन किया। एक तो हमारी पुरानी एमसीएच की बिल्डिंग है, जो कि अभी उसमें 1-2 चीज़ें चल रही हैं, बाकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो हमारा ये भी था कि एक प्रस्ताव कि इसको डिसमेंटल करके यहाँ बना दी जाए। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कानिसु राज्य स्तरीय युवा संसद रो आयोजन जयपुर नेहरू युवा केंद्र में आयोजित हुयो। वर्चुअल माध्यम से राखी जी इन युवा संसद में जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू रा युवा प्रतिभागी हिस्सों लियो। प्रतिभागी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उन्नत भारत अभियान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था माथे आपरा विचार राख्या। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, नेहरू युवा केंद्र जयपुर निदेशक डॉक्टर भुवनेश जैन और नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय सदस्य राजेंद्र सैन भी मौजूद रहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, आज पहले सेंट्रल केंद्रीय विद्यालयों में भी यूथ पार्लियामेंट का कार्यक्रम चलता आया है और आज नेहरू युवा केंद्र में भी इसका शुभारंभ किया है। आज की जो विषय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में कैसे बदलाव लाएगी, इस पर लोग बच्चों का बोलने का कार्यक्रम है। दूसरा उन्नत भारत अभियान और तीसरा नए परिदृश्य में ग्रामीण संस्थाओं का आर्थिक विकास कैसे हो और शून्य बजट पर प्राकृतिक रूप से खेती का काम हो। इस पर आज 4 विषयों को लेकर युवाओं में 7 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। उसमें जयपुर है, अलवर है, सीकर, दौसा, टोंक, अजमेर और झुंझुनू 7 जिले के प्रतिभागी इसमें जुड़े हैं। युवाओं के विचारों को नीचे से लेकर ऊपर तक स्थान देने के लिए और उसके आधार पर पॉलिसी बनाने के लिए भारत सरकार का ये अभिनव प्रयोग विगत 2 वर्षों से चल रहा है, जिसमें नीचे जिला और राज्य स्तर से युवाओं को कुछ समसामयिक विषयों पर बोलने का अवसर दिया जाता है और उसके आधार पर उनमें से श्रेष्ठ जो विचार होते हैं, श्रेष्ठ जो उनके आधार पर उनको कुछ पुरस्कारों की व्यवस्था है। झुंझुनू जिलारी नवलगढ़ और बगड़ नगर पालिका चुनाव खातर आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली जी। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि जिलारी 8 नगर पालिका में अबाड़ा भगत में वार्ड पार्षदाना चुनाव होना है। इनके तहत आज 2 नगर पालिका खातर फेरू आरक्षित लॉटरी निकाली गई है। हमारे जिले में 8 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, 3 के पहले हो चुके हैं और जो 2 नगर पालिकाओं में पॉपुलेशन का रेशियो को लेकर कुछ विवाद था, उनके पुनः लॉटरी निकाली गई है। सभी पक्षों के सामने लॉटरी निकाली है और सभी पक्ष संतुष्ट होकर गए हैं। जयपुर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में आज संयुक्त सचिव सह महानिदेशक नियाम पीके स्वाई पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इन दौरान महानिदेशक संस्थान का निशु चलाया जा रहा कार्यक्रम और कृषि क्षेत्र में विपणन में बढ़ता रोजगार अवसर माथे प्रकाश डाक्यो। प्रदेश भर में ज्यादातर जगह पर कमो कम तापमान में बढ़ोतरी होवा से लोगों ने तेज सर्दी से राहत मिली है। आज सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज करी जियो। इनसु न्यारे चूरू, पिलानी और गंगानगर में 1.1, सीकर में 4.5, सवाई माधोपुर में 6.4, वनस्थली और उदयपुर में 7, जयपुर में 8.4, अजमेर में 8.9, जैसलमेर में 9.9 और जोधपुर में 12 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान रिकॉर्ड करी जियो। और आओ बात करा आपरी और दूजारी हिफाजत रही। कोविड-19 से बचाव खातर डीडी न्यूज का निशु एक खास अभियान चलाया जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 से बचाव खातर देशभर में सावचेती अभियान चाल रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है एहतियाती उपाय। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चालना से पहले आपने बता देवा कि डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा आप माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और अब खास खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर रा लोगों खातर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कया। इन योजना से 5 लाख रुपया ताणी रो मिललो मुफ्त इलाज। सुशासन दिवस रे मौके प्रदेश भर में राखी जी किसान चौपाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष काश्तकारा खातर केंद्र कानीसो चलाई जारी न्यारी न्यारी योजनावरी देनी जानकारी। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना माथे आधारित विजय पुस्तक रोकीनो विमोचन। आयुष मंत्रालय कोरोना उपचार माथे आधारित है यह पुस्तक। प्रदेश भर में काल थोड़ी और बढ़ोतरी रह पाछे कोरोना संक्रमण रा 1023 नवा मामला आया सामने। कोरोना से 7 और लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कई जगह कम से कम तापमान में बढ़ोतरी होवा से लोगों ने तेज सर्दी से मिली राहत। सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में करियो गयो दर्ज। इन साथ ही आज रो यो समाचार बुलेटिन अठे पूरो यो। नमस्कार।